एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में बल्लू नाम का आदमी रहता था। उसने अपने वालिद के कहने पर सुनारे का काम शुरू कर दिया। उसके अलावा वो लोगों का सूद भी दिया करता था और वापसी पर उनसे भारी रकम वसूल करता। सोना बेचने की वजह से बल्लू गांव का अमीर इंसान था और गांव वाले उससे सूद पर पैसे लेते थे। बल्लू की दुकान पर एक लड़का काफ़ी अरसे से काम कर रहा था। उसका नाम मीठा था। बल्लू ने मीठे से कहा, ओए मीठे, जा महेश के घर आज। उसकी रकम जमा करवाने की आखिरी तारीख है, जाके ले आ उसे। पर उस्ताद, अभी तो 2 दिन रहते हैं रकम वापस करने में। अरे कम अक्ल इंसान, आज से ही मांगना शुरू करोगे तो फिर वो वक्त पे देगा ना। उस्ताद, आपको पता है ना कि महेश एक अच्छा और सीधा साधा इंसान है, वो वक्त पर दे देगा। आप खामखा टेंशन ले रहे हो। अरे मालिक मैं हूँ कि तुम, अब तुम मुझे कारोबार करना सिखाओगे? तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें तो नाक मूछनी भी नहीं आती थी और मैंने तुझे काम दिया है। उस्ताद, ऐसी बात ना करो। आप मुझे अपने फायदे के लिए दुकान पर लाए हो। काम भी तुम डबल लेते हो और खाना भी रूखा सूखा देते हो। अच्छा बस बस, जा महेश के घर, और अगर तू आज इससे रकम ले आया ना तो तुझे शाम को अच्छा खाना मिलेगा। अरे उस्ताद वाह, अब तो दिल खुश हो गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी तरीके से उससे रकम निकलवा लूं। उसके बाद मीठा महेश के घर जाता है और उसके दरवाजे पर दस्तक देता है तो महेश बाहर आता है। अरे मीठे, खैरियत से तो आए हो ना? महेश भाई, आज आपकी सूद के साथ रकम जमा करवाने की आखिरी तारीख है। ये सुनकर महेश ने कहा, तू पागल तो नहीं है या मुझे पागल बना रहे हो? रकम जमा करवाने की आखिरी तारीख तो 2 दिन बाद है। अरे महेश भाई, मैं आपकी विनती करता हूँ, जमा करवा दो ना पैसे, मुझे आज अच्छा खाने को मिल जाएगा। मीठे, अगर तुझे खाना खाना है ना तो मेरे घर से आके खा ले, लेकिन रकम टाइम पे ही मिलेगी। इतने में उसी गांव का बबलू नाम का लड़का वहां से गुजर रहा होता है तो उसने मीठे से पूछा, मीठे भाई, उस्ताद बल्लू दुकान पर है क्या? हाँ हाँ, वो दुकान पर है। पर आपको उससे क्या काम है? जी मीठे भाई, अब क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए कुछ रकम उधार चाहिए थी। मेरी माँ बहुत बीमार है। बबलू, मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा कि तुम बल्लू से रकम उधार मत लो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सूद लेता है। नहीं नहीं, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ये सुनकर महेश ने कहा, ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, ले लो जाकर पैसे। ये कहकर बबलू वहाँ से सीधा बल्लू सुनार की दुकान पर पहुँच जाता है और उससे कहता है, बिल भाई, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो बीमार है। मुझे आप 5000 उधार दे दो, मैं आपको जल्दी लुटा दूंगा। ये सुनकर बल्लू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसकी माँ की तबीयत खराब है तो वो मुझसे हर हाल में सूद पर पैसे ले लेगा। देखो भाई, मैं तुम्हें तो जानता नहीं हूँ। अगर गांव का कोई बंदा ले आओ जो तुम्हारी गारंटी दे दे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। बिल भैया, मेरे पास इस वक्त बहुत कम है। अच्छा, आप ऐसा करो कि आप ये सोने की चूड़ियाँ रख लो। मैं जब आपको आपके पैसे वापस करूंगा तो आप मुझे ये चूड़ियाँ वापस कर देना। हाँ हाँ ठीक है, ये लो 10,000 रुपए। मुझे तुमने 20,000 वापस करने हैं और अपनी चूड़ियाँ वापस ले जानी है। 20,000? ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है तो मत लो। बबलू मजबूरन 20,000 की हामी भरकर 4 रुपए बल्लू से ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। बल्लू का मुलाजिम मीठा ये सब देख रहा होता है और उसके जाने के बाद मीठा बल्लू से कहता है, उस्ताद, उसकी माँ की तबीयत खराब थी, तुम्हें ऐसे उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए था। मीठे, तुम अपनी जबान बंद रखो और अपने काम करो, समझे? फिर बबलू की माँ का इलाज अच्छे तरीके से हो जाता है तो बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ, शुक्र है तू ठीक हो गई है। अरे बबलू, जिस माँ का तुम जैसा बेटा होगा उसे भला क्या हो सकता है। हाँ माँ, अब तो हमारी फसल भी पक के तैयार हो गई है। मैं अब बिल्लू भाई को रकम वापस कर दूंगा।
इसके बाद बबलू बल्लू के पास गया और उससे कहा, बिल्लू भाई, मेरी फसल पक के ना तैयार हो गई है। मैं कुछ दिनों में आपके पैसे वापस कर दूंगा। सॉरी भाई, कल आपका आखिरी दिन है। अगर कल रकम जमा ना कराई तो चूड़ियां आपको नहीं मिलेंगी। अरे बिल्लू भाई, कैसे नहीं मिलेगी? ये तो गलत बात है। फिर बबलू बहुत परेशान होकर महेश के पास जाता है और उसे सारी कहानी बताता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इस बदबख्त से उधार मत लो। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आप मुझे 20,000 रुपए उधार दे दो, मैं अपनी फसल बेचकर आपको पैसे वापस कर दूंगा, वरना वो मेरी चूड़ियां खा जाएगा। अच्छा, तो तुम्हारी फसल तैयार हो गई है, चलो जरा मुझे भी दिखाओ। फिर बबलू महेश को लेकर उसकी फसल पर आता है। वाह रे बबलू, तुम्हारी जमीन तो सोना उगल रही है। जी, मेरी जमीन सोना उगलती है। ठीक है बबलू, तुम इससे 20,000 ले लो। उसके बाद बबलू बहुत खुश हुआ और पैसे लेकर बल्लू सुनार की दुकान पर पहुंचा। बिल्लू भैया, अपने ये 20,000 लो और मेरी चूड़ियां वापस करो। अब तो मेरी जमीन सोना उगलती है, सोना। ये सुनकर बल्लू सोचने लगा कि इसकी जमीन से सोना निकलता है। अगर मैं इसकी जमीन खरीद लूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मुझे ये जमीन हर हाल में खरीद लेनी चाहिए, ऐसा बल्लू ने सोचा और फिर बबलू से कहा, अरे तुम ऐसा करो, तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। नहीं नहीं बिल्लू भैया, ये मेरे पुरखों की जमीन है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं तुम्हें बहुत सारी दौलत दे दूंगा, पर तुम मुझे वो जमीन बेच दो। ये सुनकर बबलू बहुत खुश हुआ कि मेरी जमीन के बदले में इतना सोना और पैसा मिल रहा है। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। ये सुनकर बल्लू बहुत खुश हो गया। दोनों खेत पर आए। ये देख लें बिल्लू भाई, ये है फसल, पर इसमें सोना कहाँ है? अरे ये जो फसल होगी यही तो सोना है। अरे क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? मेरा सारा सोना और मेरे पैसे वापस करो, मुझे नहीं चाहिए ये तुम्हारी ये जमीन। अरे बिल्लू भैया, आपका और मेरा सौदा हुआ है, मेरे पास तो स्टाम्प भी है, पर अब मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। आप ऐसे कैसे वापस कर सकते हो? इस तरह बल्लू ने लालच में आकर अपनी सारी दौलत गंवा दी।